अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेट सपोज करें कि सपोज टू हैव टू पिज़्ज़ास ऑफ द सेम साइज़। ये जैसे कि दो पिज़्ज़ास हैं, ठीक है, टू पिज़्ज़ास हैं सेम साइज़ में, ठीक है। अगर आपने इफ़ द सेम साइज यू कट ईच ऑफ देम इनटू द हाफ, अगर आप इन दोनों को हाफ हाफ में कट कर दें, जैसे कि मैंने हाफ हाफ में कट कर दिया इनको, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मीन्स कि इसका जो हाफ है, लेट सपोज ए और बी पिज़्ज़ा है, ठीक है, आपके पास। अब आपने क्या किया, इसका हाफ, ए का हाफ और बी का हाफ, इसको कट कर दिया। कट करने का इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने फ्रेंड्स में। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू, मीन्स इसका हाफ ही ना, आपने ए का हाफ किया तो वन अपॉन ए अपॉन टू आ जाएगा। इसका भी हाफ करेंगे तो बी अपॉन टू आ जाएगा। तो जब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करने का आपने देखा कि आपके पास इसको, जब इसका मतलब कि पूरे पिज़्ज़ा का आपने हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने का आपने देखा आपके पास सेम साइज़ दोनों पिज़्ज़ा किसके सेम इक्वल साइज आपके पास क्या बचे, रिमेन बचे, मतलब आपके पास सेम साइज इक्वल पिज़्ज़ास के रह गए। तो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर इक्वलिटी की। आपके पास क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर इक्वलिटी की, यानी कि देखिए आपके पास 4 पिज़्ज़ास थे, आप इनका हाफ, दोनों इसका भी हाफ ने अपने फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपके पास देखिए दोनों सेम अमाउंट में पिज़्ज़ा बच गए, ठीक है, हाफ हाफ कंडीशन में पिज़्ज़ा बच गए। तो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर इक्वलिटी। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ, इसकी जो डेफिनेशन है कि इफ़ द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन आर डिवाइडेड बाय अ कॉमन रियल नंबर, अगर आप एक बोथ साइड ऑफ इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं कॉमन नंबर से, सेम नंबर से, ठीक है, सेम रियल नंबर से, तो आपके पास क्या बनती है, डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर इक्वलिटी बनती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड 50 है, राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं 20 + 30 है। अब मैं अगर दोनों इक्वेशन को अगर लेट सपोज में 10 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 10 बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो 50 डिवाइड बाई 10। अब इन दोनों का सम कर देंगे आप, तो यानी 20 + 30 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 5 आ जाएगा। आप इस दोनों को सम करेंगे, 30 + 20, तो क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 10। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, 5 आ गया। सेम एज एग्जाम्पल लाइक अ पिज़्ज़ा की तरह, ठीक है। अब वन मोर एग्जाम्पल है, 2/3 इज इक्वल टू 4/6। अब 2/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1/3 से, और 4/6 यानी कि उसकी राइट साइड को भी डिवाइड करना पड़ेगा, सेम नंबर से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको डिवाइड करना, स्टूडेंट डिवाइड को जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/1। जब डिवाइड को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे 4/6, तो ये भी कर जाएगा 3/1 है। अब आपने सॉल्व करें, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आ गया 2। सेम लाइक अ एग्जाम्पल ऑफ अ पिज़्ज़ा, ठीक है, यानी कि एक ए पिज़्ज़ा था, एक बी पिज़्ज़ा था, आपने अपने दोस्त को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, सेम रिमेनिंग पार्ट बचा। अब इसके वन मोर एग्जांपल है। अब इसको अब स्टूडेंट डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी का सेकेंड नाम हम लोग दे सकते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम कैंसिलेशन करते हैं, बहुत लेफ्ट हैंड अगर दो इक्वेशन गिवन होती है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो वो भी क्या कहती है, होल्ड करती है डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर इक्वलिटी को। लेट्स से हिना बाउट अ 5 कप केक, हिना ने 5 कप केक परचेज़ किए थे फॉर 300 रुपीज़ में, 300 रुपीज़ में उसने कप केक परचेज़ किए। हाउ कैन शी फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ 1 कप केक। अब ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल है कि हिना ने परचेज़ किए थे। लेट्स कर लेते हैं कि जो कप केक के जो प्राइस थे, प्राइस ऑफ कप केक के जो प्राइस थे वो x है, ठीक है। अब ये 5 यहाँ पे लिखा है 5 कप केक, जो कप केक के जो मेरे प्राइस हमने लिए हैं वो x है, ठीक है। इज इक्वल टू उसने 5 कप केक कितने में परचेज़ किए, 300 रुपीज़ में परचेज़ किए। अब हमें मालूम करना है प्राइस ऑफ 1 कप केक, कैसे मालूम करेंगे, तो स्टूडेंट्स की मदद से हम लोग मालूम करेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। सेम नंबर से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। लेफ्ट साइड पे 5 है तो 5 में डिवाइड करें इसको, राइट साइड पे 300 है उसको डिवाइड करें 5, क्योंकि मुझे x मालूम करने हैं, तो इसलिए इसके साथ जो नंबर होगा यानी कि जो कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ से रिमूव करना है, तो ये बोथ साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 आ जाएगा। तो यानी कि 1 कप केक की प्राइस आपके पास क्या जाएगी, 60 आ जाएगी। इस तरह जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने डेली लाइफ में मैथ्स की मैथमेटिक्स में, तो स्टूडेंट ये कहलाती है
डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन।